दिवाली खुशियों का त्योहार है। हर चाहे वो अमीर हो या गरीब, सब अपने हिसाब से दिवाली मनाते हैं और खुशियां मनाते हैं। अच्छी बात है, चाहे वो बहुत ज़्यादा लोअर क्लास से हो या मिडिल क्लास वाला हो या अपर क्लास के हो, सभी लोग अपने अपने लेवल पे और अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं। हम दिवाली मनाते हैं, लेकिन हमारे दुनिया में, जो इतनी खूबसूरत दुनिया है ये पृथ्वी, इसमें और भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बेचारे दिवाली नहीं मना पाते। अगर हम समृद्ध हैं, हम पूरी तरह सेटल हैं, समृद्ध हैं, तो हमें चाहिए कि त्योहारों पे, क्योंकि हम तो खुशियां मना सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी इतने गरीब हैं कि वो 2 वक्त का खाना तक नहीं खा पाएंगे। वो दिवाली कैसे मनाते होंगे? या फिर आप समझ लो कि छोटे जो दुकानदार होते हैं, जो रोड पे बैठ के जैसे जूते चप्पल वाले या दिए वाले या फूल मालाओं वाले, उनकी दिवाली कैसे अच्छी होगी? हम जब दिवाली पे खरीदारी करने जाते हैं तो हमेशा प्रेफर करते हैं कि मॉल जाएंगे, शोरूम में जाएंगे। ठीक है, चलो अच्छी बात है, लेकिन असल मायने में ना, मैं क्या करना चाहिए था एग्जैक्टली, अगर मैं होता तो, हालांकि मेरे पास इतना भी पैसा नहीं है कि मैं किसी की मदद कर पाऊँ। अभी क्या है, अभी मैं संघर्ष के टाइम में हूँ। जब मैं कामयाब हो जाऊँ तो ज़रूर करूँगा। अभी तो मेरे पास एक भी पैसा नहीं, तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सलाह देना कोई बुरी बात नहीं है। हमें चाहिए कि दिवाली के टाइम पे जितने भी छोटे छोटे जो काम करने वाले लोग हैं, दिए बेचने वाले होते हैं, ज़मीन पे बैठे रहते हैं टोकरी में दिए रख के, है ना, ठेले वाले हैं, फूल मालाओं वाले हैं, है ना, उन लोगों की दिवाली हम खुशियों से भर सकते हैं, मना सकते हैं उनकी अच्छी सी दिवाली। अगर हमारे पास पैसा है तो हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी चीज़ों को खरीदा जाए। और जब हम उनकी चीज़ों को खरीदते हैं तो उनकी कमाई होगी ना, और उन्हीं पैसे से वो क्या करते हैं, दिवाली मनाते हैं। हकीकत में जनरली मैंने देखा था बहुत गौर से, आप किसी गरीब को गौर से देखना ना, तो उसकी आंखों में आपको बस ये ही सवाल रहेगा कि आज शाम को अपने बच्चों के लिए क्या लेके जाऊं, और लेके तो जाऊं, लेकिन कैसे लेके जाऊं ये भी रहता है जब तक उसकी बोहनी तक नहीं होती। मैंने देखा था, मतलब एक दिए वाला, मैं उसे गौर से देख रहा था, बेचारा मतलब चुपचाप बैठा हुआ था। मैं समझ गया कि अभी इसकी जरा सी बोहनी नहीं हुई है। गरीब इंसान की आंखों में देखोगे ना, सच्चाई जरूर पता चल जाती है कि बेचारा दुखी है। लेकिन हालांकि मेरे पास तो पैसा था नहीं, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन आप बहुत कुछ कर सकते हो। शोरूम में जाते हो, बड़े बड़े मॉल में जाते हो, खरीद लाओ, अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीज़ें अगर इनसे भी आप खरीद लोगे ना, जैसे दिए वाले हो गए, जूते पॉलिश करने वाले हो गए, माला बेचने वाले हो गए, फूल माला, पोस्टर बेचने वाले हो गए, जो ज़मीन पर ही बैठे रहते हैं। आप जब मार्केट जाते हो ना, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं कि वो दुकान खोल सके, ज़मीन पर बैठे रहते हैं, तो अगर आप इनसे भी कुछ खरीद लोगे बिना मोल भाव किए, नेगोशिएशन करिए, ठीक है, तो इनकी दिवाली अच्छी बन सकती है यार, कसम से। हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना, बस हम जैसे शोरूम से अगर कोई चीज़ खरीद रहे हैं, अगर दिए खरीद के ला रहे हैं मेड इन चाइना वाले जो बन के आते हैं, उससे अच्छा क्यों ना हमारे भारत देश में बन रहे जो दिए हैं, जो हमारे कुम्हार लोग बनाते हैं दिए मिट्टी के, वो खरीदें तो कैसा रहेगा। मैं मानता हूँ कि जो दुकानों पे, जो शोरूम पे से खरीद के जो लाओगे दिए, वो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश होते होंगे, और जो आप आम आदमी से खरीदोगे वो बिल्कुल सिंपल होते होंगे, मैं मानता हूँ। लेकिन आपको तो प्रकाश करना है ना घर में, दिया कैसा भी हो प्रकाश देना चाहिए, है ना। कसम से आप इनकी दिवाली बहुत अच्छी मना सकते हो, बहुत अच्छी, और ये आपको दिल से भी दुआ देंगे। बस अगर आपने इनसे खरीदारी की ना दिवाली के दिन पे, थोड़ी सी चले चलो मानो 10 रुपए तक की भी की ना, तो भी उनके लिए बहुत है। क्योंकि अगर आप सभी लोग अगर 10-10 रुपए की भी करोगे ना, तो भारत देश में जितने भी जो लोग हैं, जो दिवाली के टाइम पे आप देखना, शुरुआत में जनरली मैं तो जाता हूँ, हालांकि पैसा होता नहीं जेब में, देखने में क्या जा रहा है, मैं जाता हूँ, देखता हूँ, सुबह से बैठे रहते हैं दिए वाले, पोस्टर वाले और फूल माला वाले सुबह से, क्योंकि उन्हें रात को दिवाली अच्छी मनानी है, तो सुबह पैसे भी तो कमाने होंगे। ठेले वाले भी खड़े रहते हैं, बस वो इंतजार करते रहते हैं कि आज कैसे भी 1-2 हज़ार रुपये कमा लें, ताकि घर वालों के लिए
कुछ कपड़े ले चले, मिठाइयाँ ले चले, फूल मालाएं ले चले। लेकिन आजकल इंसान मॉल शोरूम से ज़्यादा चीज़ें खरीदता है, ऑनलाइन चीज़ें पहले ही मंगा लेता है। तो इन लोगों का क्या होगा यार? अगर एक दिन अगर हमने ऑनलाइन यूज़ ना करके अगर इन लोगों के लिए अगर इनसे खरीदा तो कसम, यकीन मानना कसम से बहुत दुआएं कमाओगे। हो सकता है माँ लक्ष्मी की जब आप पूजा करो तो पैसे जब आप रखते होगे, ज़्यादा से ज़्यादा गड्डियाँ पैसों की जब उनके सामने रखते होगे, हो सकता है वो खुश हो या ना हो। लेकिन अगर आपने दिवाली के उस दिन इनसे खरीदारी की, जो दिए वाले हैं छोटे, जो ज़मीन पे बैठे रहते हैं, पोस्टर वाले हैं, दिवाली के टाइम पे छोटे छोटे नौकरी करने वाले, छोटे छोटे ठेला वाले होते हैं, वेंडर्स जो होते हैं गली में, अगर उनसे आपने खरीदारी की, उनकी अगर सहायता कर दी ना, तो उनके दिल से जो धुआं निकलेगी, समझ जाना माँ लक्ष्मी तब जरूर खुश होंगी। उनके सामने गड्डियां रख दोगे तो हो सकता है वो ना खुश हो। लेकिन दिवाली के दिन अगर आपने ये कर लिया, थोड़ा 10 रुपए तक का भी अगर खरीद लिया ना आपने इनसे, अगर आप सभी एक एक करके अगर ऐसे खरीदते हो ना, तो यकीन मानना दिल से दुआ देंगे। वैसे भी मेरा मानना है कि दौलत तो हर कोई कमाता है, आप दुआएं कमाना, क्योंकि दुआ वहां काम आती है जहां दौलत काम नहीं आती। इसलिए मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि यार दिवाली के दिन आप जब भी जाओ ना, ऑनलाइन तो मैं प्रेफर करूँगा कि ऑनलाइन अगर आप एक दिन ना खरीदोगे तो कुछ नहीं होगा। अगर आपको दिए मंगाने हैं, फूल मालाएं मंगानी, पोस्टर्स मंगाने हैं, तो आप खुद जाओ मार्केट। और जो छोटी छोटी दुकान वाले हैं, ठेले वाले हैं, ज़मीन पे बैठे हुए लोग होते हैं जो बेचते हैं, एक बार उनसे भी तो खरीदो यार। और यकीन मानना वो जो चीज़ बेचते हैं ना, बिल्कुल अच्छी और प्योर होती है, ज़रा सी मिलावट नहीं होती, बहुत बिल्कुल अच्छा होता है। और फायदे सुनो क्या है, नेगोशिएशन भी नहीं करते। आपको पता है अगर वो खुश, मतलब अगर आप उनसे खरीदोगे तो वो एक्स्ट्रा में दिए भी दे देते हैं। हालांकि ऐसा हुआ था जब मैं गया था ना एक बार अपने फादर के साथ, तो मैंने कहा था कि इनसे दिए खरीदते हैं जमीन पे बैठे उनसे, ना कि क्योंकि और बड़ी बड़ी दुकानों पे भी दिए बेच रहे थे, किराना की बहुत बड़ी दुकान थी, वहां से नहीं खरीदा हमने। तो वो अकेला एक बैठा था डलिया में लेके, ठीक है, बस बैठा हुआ था जमीन पे, डलिया थी उसमें दिए रखे थे। हमने उनसे दिए मांगे ना, वो दे रहा था शायद 5 रुपए के 20 ऐसे कुछ दे रहा था, 5-10 बताओ इतने सारे। तो हमने कहा ठीक है 10 रुपए के दे दो 40। उसने जब दिए तो एक्स्ट्रा 5 और एक्स्ट्रा दिए उसने, खुशी के मारे, क्योंकि उस वक्त उसकी बोहनी कराई थी हमने 10 रुपए की। आप कहोगे आपके लिए, हालांकि ये 10 रुपए बहुत छोटी रकम हो सकती है, लेकिन एक गरीब के लिए 10 रुपए बहुत बड़ी चीज है। उसकी बोहनी कराई थी तो उन्होंने कहा था सर आपने हमारी बोहनी कराई, 5 रुपए सॉरी 5 दिए, आप एक्स्ट्रा लेके जाओ। एक्स्ट्रा दिए थे। लेकिन शोरूम वाले के पास जाते हैं ना, बड़ी दुकान वाले के पास, वो हमें एक्स्ट्रा नहीं देता, बल्कि हमें पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। नेगोशिएशन करोगे तो कुछ ऐसा क्या कहता है, यार लेना है तो लो वरना जाओ, इतने के हैं तो इतने के ही मिलेंगे। लेकिन जमीन वाला पे जो बैठा हुआ है, जो छोटा वाला दुकानदार है, वेंडर्स जो होते हैं तो ठेले वाले, वो हमें और एक्स्ट्रा में दे देते हैं। बताओ, ये दिलदारी है उनकी। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि यार दिवाली के दिन आप ऑनलाइन ना खरीद के एक बार इनसे खरीदो, इनकी भी तो दिवाली खुशियों से भर दो। यकीन मानना, जो दूसरों के चेहरों पे खुशियां लाते हैं ना, ईश्वर उनके चेहरे पे गम कभी नहीं आने देता। हालांकि मैं इतना ज्यादा समृद्ध नहीं, मेरे पास तो जरा सा भी पैसा नहीं कि मैं इनकी मदद कर सकूं, लेकिन अगर आप कोई वीडियो देख रहा है तो आप में से अगर आप समृद्ध हो तो आप जरूर करना है। हालांकि बस 10 रुपए की भी खरीद लेना ना, 10 रुपए की भी दिए खरीद लो, 10 रुपए की चीज खरीदो अकेले तो बहुत है। क्योंकि अगर आप एक एक करके सब खरीदोगे तो इनकी सबकी जिंदगी में खुशियां आ सकती है। गौर से देखना कभी किसी गरीब को, उसकी आंखों में उस दिन पता चलेगा कि जब घर वाले ख्वाहिशें मांग करते हैं ना कि ये लेके आना वो लेके आना, उस वक्त एहसास होता है कि जब जेब में पैसा नहीं होता तो घर की ख्वाहिशें कैसे पूरी करें। उनके बच्चों की जो ख्वाहिश उसने अपने फादर से की होंगी, उसके फादर बेच रहे हैं दिए, तो आप मदद कर सकते हो कसम से। बस कुछ नहीं करना, बस जैसे आप बड़ी बड़ी दुकानों से ऑनलाइन खरीदते हो ना, दिवाली के दिन बस एक बार इनसे खरीद लेना। वेंडर्स जो होते हैं, लोकल वेंडर्स, जो दुकानदार या ठेले वाले जो होते हैं, छोटे वाले गरीब लोग ठेले पे या जमीन पे बैठे रहते हैं, उनसे जरूर खरीदना है आप।
आपकी दिवाली खुशियों से जरूर भरेगी, ये बात पक्की है। माँ लक्ष्मी आपके नोटों की गड्डी देख के खुश हो ना हो, लेकिन ये काम अगर करोगे ना तो जरूर खुश होंगे, ये पक्का है। तो दिवाली की आपको और आपके परिवार को दिल से शुभकामनाएं देता हूँ, और मैं दुआ करता हूँ कि आप जिंदगी में हमेशा खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। आपका परिवार हमेशा खुश रहे, सुरक्षित रहे, सुख समृद्धि से आपका जीवन भरपूर रहे। और मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि इस दिवाली तो यार इन लोगों की सहायता जरूर करनी है, इनसे खरीद कर ही करो। फ्री में देने की जरूरत नहीं, वो फ्री में लेते भी नहीं है। मेहनती लोग हैं ना, खुददारी बड़ी चीज़ है, वो खुददार हैं बहुत ज़्यादा खुददार, वो लेंगे भी नहीं फ्री में, वो मेहनत से लेते हैं। इसलिए आप उनसे खरीदो यार। इस दिवाली को बहुत अच्छे से मनाना, सेलिब्रेट करना, और हो सके तो पटाखे कम से कम फोड़ना ताकि इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन कम रहे। ठीक है, पटाखे फोड़ने से ये पता नहीं चलता कि दिवाली आ गई है, या कलर उड़ाने से पता नहीं चलता कि होली आ गई है। ये त्योहारों के हो सकते हैं, रिवाज हो, आप मनाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादा पटाखे मत फोड़ना। बस मेरा यही, नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन से बचना चाहिए। ठीक है, पटाखे कम से कम फोड़ो, और इस दिवाली खुशियों वाली दिवाली होनी चाहिए। आपके घर में भी खुशियाँ होंगी, और जिनसे आप खरीदोगे उनके घर में भी। ठीक है, मेरी दुआ है कि आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, और आप हमेशा ऐसे खुशियाँ बांटते रहें, और आप हमेशा सुख और समृद्धि से जीवन व्यतीत करते रहें। आपकी उम्र लंबी हो। मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि आपको मेरी उम्र लग जाए। खैर, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी 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 दिवाली। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दिल से।